रियली गाइस वेरी वेरी सॉरी। क्यों गाइस, आप भी शॉक हो गए कि मैंने सॉरी क्यों बोला? एक्चुअली गाइस शॉक मत होइए, आप सॉरी के हकदार है, इसलिए मैंने सॉरी बोला। क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करूँगा, लेकिन मैं उसमें असफल हो गया, यानी कि अनसक्सेसफुल रहा। क्योंकि गाइस कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी और एक्चुअली मेरी बोर्ड क्लासेस भी है इस साल, तो मैं कंटिन्यू डाल नहीं पाया। तो कोशिश करूँगा कि अभी और कंटिन्यू करता रहूँगा, लेकिन थोड़ा कुछ फैमिली प्रेशर की वजह से मैं बना नहीं पाया। लेकिन अभी मैं कंटिन्यू ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा और अपलोड भी करूँगा। और गाइज़ आप बस मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को बस ग्रो करिए। और गाइज़ अगर आज का वीडियो भी अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइज़ आज के न्यू ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और मिलाते हैं आपको न्यू टीचर से। यानी कि आज आप फिजिक्स पढ़ने वाले हो और इन्जॉय करिए पूरा फिजिक्स। क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं सर। तो चलिए ले चलते हैं आपको ब्लॉग के अंदर। हेलो, आई होप कि आप सब बढ़िया होगे। तो इसके पहले आपने मुझे देखा ही होगा कि मैंने क्लास 12 का मैट्रिक्स पढ़ाया था। तो आज ऐसे ही मेरा मन हो गया कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ क्लास 12 का। तो इसमें जो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 है फिजिक्स का, इलेक्ट्रिक करंट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस ये। तो ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो इसे हम डिस्कस करते हैं अभी। तो इलेक्ट्रिक करंट तो आपको पता ही होगा करंट एक्चुअली में होता क्या है। अगर आप खुद वहाँ पे बैठे बैठे डिस्कस कर रहे हो कि करंट क्या होना चाहिए, तो करंट जैसे सपोज ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये जो मार्कर है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ओके, सो अगर इसको छूने से हमें करंट लग रहा है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो हमें करंट तो लगनी है। तो उसी को हम द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसमें क्या है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। ओके ना, आपको तो ये पता ही होगा, उससे हमें करंट लगता है। तो वही है करंट। ओके, तो इसे हम प्रॉपर डेफिनेशन इसकी लिखते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। तो हेलो नजरे स्क्रीन पर। करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर, the rate of flow of charge in conductor in definite direction is called as current. ओके, क्या कह रहा है कि किसी कंडक्टर में चार्ज का फ्लो होना एक टाइम के रिस्पेक्ट में, रेट यानी कि टाइम होता है। ओके, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन कंडक्टर इन डेफिनेट डायरेक्शन में। सपोज एक वायर है, अगर एक वायर को एक दूसरे वायर से कनेक्ट करे, या फिर चार्जर और अपने मोबाइल का अगर कनेक्शन किया जाए, ओके, तो ये उस वायर का जो एक डायरेक्शन है उसी में करंट फ्लो होगा। आप समझ रहे हैं ना बात को? बस यही है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स बहेंगे उसी को हम करंट कहेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट। आई होप कि आप सबने वो नोट कर लिया था। तो अभी इस चैप्टर में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, मोबिलिटी हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, किरचॉफ्स लॉ हो गया। तो इन कुछ छोटी मोटी टर्म में से जो इम्पॉर्टेंट है वो है किरचॉफ्स लॉ। कौन सा लॉ है? किरचॉफ्स लॉ। तो चलिए हम उसे डिस्कस करते हैं। एक्चुअली में किरचॉफ्स लॉ होता क्या है कि किरचॉफ्स लॉ के अंदर दो लॉ प्रेजेंट होते हैं, यानी कि किरचॉफ एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने दो तरह के दो लॉ बनाए हैं, एक करंट लॉ बनाया और एक वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ को हम मेश लूप लॉ भी कहते हैं। ओके, तो चलो इस किरचॉफ्स लॉ को हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो किरचॉफ्स लॉ, क्रिटिकल स्पेलिंग है गाइस इसकी, थोड़ा आप देख लेना। किरचॉफ्स लॉ, इसके दो लॉ होते हैं। फर्स्ट कौन सा? करंट लॉ। नजरे स्क्रीन पर, हेलो नजरे स्क्रीन पर, इधर उधर ध्यान मत दो यार। सेकंड होता है वोल्टेज लॉ। मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ थोड़ा कमेंट में भी बता देना यार। ओके, करंट लॉ यानी कि इसको आई समझ लो, वोल्टेज लॉ मतलब इसको वी समझ लो। चलो इसे लिख लो।
हाँ तो चलो करंट लॉ हम डिस्कस करते हैं। करंट लॉ इसी को हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। ओके, इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन लिखेंगे हम, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट is equal to 0 is equals to 0 is known as करंट लॉ। ओके, देखो द सम ऑफ करंट डेफिनेशन से ही हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाते हैं। द सम ऑफ करंट, करंट का सम यानी कि I1 ले लो प्लस I2 ले लो प्लस I3 ले लो, ये इक्वल्स टू किसके आएगा, इज इक्वल्स टू 0। बस यही क्या है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। इसको हम एक फॉर्म में लिखते हैं, समीशन ऑफ I इक्वल्स टू 0। हम ऐसा भी लिख सकते हैं अगर ये तीनों प्लस नहीं लगाना है तो। ओके, बस यही है करंट लॉ। इसे याद रखने के लिए कुछ नहीं, बस करंट लॉ बोला कि करंट लॉ इज इक्वल्स टू 0, बस। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको? बस तो बस ऐसी ही पढ़ाई होती है, बाकी कुछ करना ही नहीं पड़ता पढ़ाई में। ये तो 12th है, मैं तो इतने आसानी से समझा रहा हूँ। ओके, अब देखते हैं वोल्टेज लॉ। सेकेंड लॉ हमारा कौन सा था, वोल्टेज लॉ। चलो ये क्या कहते हैं देखते हैं, द अलजेब्रिक सम ऑफ voltages is equals to 0 is equals to 0, that is known as voltage law। ओके, इस लॉ को हम किरचॉफ सेकंड लॉ भी कहते हैं और एक कहते हैं मैश लूप लॉ। मैश लूप यानी कि MESHLOOP लूप, मैश लूप लॉ भी हम इसे कह सकते हैं। बस ये याद रखने के लिए। अब देखो इसकी कंडीशन क्या होती है, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू 0। क्या बोला है, द सम ऑफ वोल्टेजेस, वोल्टेजेस को हमने इसके पहले V से डिफाइन किया था, बस इक्वल टू 0। अगर इसको अच्छे से लिखना है तो समीशन ऑफ V इज इक्वल टू 0 या फिर समीशन ऑफ डेल V इज इक्वल टू 0। ओके, बस यही वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ में क्या है, जो वोल्ट है वो इक्वल्स टू 0, दैट इज नोन एज वोल्टेज लॉ। बस इजी इजी, वेरी वेरी इजी। बस दो, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट था किरचॉफ्स लॉ। इसमें जो करंट लॉ है वो बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और जो वोल्टेज है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। ओके, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको मेरा जो फिजिक्स का लेक्चर है वो बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर अच्छा लगा हो ये व्लॉग, यानी कि मैं तो व्लॉग ही बनाने वाला था यार, ये तो व्लॉग ही था, बस मेरी इच्छा हो गई थी कि थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दे दूँ, कभी आ गया एग्जाम में तो मैं भी लिख सकूँ यार, इसलिए आपको पढ़ा दिया मैंने ब्लॉग के चलते। तो अगर आपको पसंद आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू, टाटा।